ओम क्रीम कालिकाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं जिस भी पर्सन के आपको ट्रू इंटेंशन को लेकर डाउट है, काली माँ से आप पूछ सकते हैं। उनका नाम आप लीजिए या कोई इवेंट जो कि उनके साथ में आपने बिताया हो उसको आप विजुअलाइज कीजिए। आइए देखते हैं काली माँ उनके ट्रू इंटेंशन आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं बाद में एक गाइडेंस का भी कार्ड निकालूंगी ताकि ये जो पर्सन है लॉन्ग रन में आपके लिए कैसे रहेंगे वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। द हाई प्रिस्टेस, डेथ, टू ऑफ वेंट्स, वन मोर कार्ड, द लवर्स। कार्ड इतने अच्छे आए हैं कि काफी सारी चीजें तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ओके, देखिए जिस भी पर्सन के बारे में आप काली माँ से जानना चाहते हैं, एक चीज जो सबसे स्ट्रांग यहाँ पर दिख रही है कि जिस भी पर्सन के बारे में आपने पूछा है उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग ऑरा, बहुत सारी चीजों को लेकर वो फॉर्चुनेट है। उनका आपकी लाइफ के साथ में जुड़ना आपके लिए किसी लक से कम नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। थोड़े से ये पर्सन मिस्टीरियस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये स्ट्रांग है, इनको पता है कि कहाँ पर किस तरह से लोगों को डील करना है। ठीक है, काफी इंटेलिजेंट है और ये बॉर्न हीलर है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। इनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि अगर ये किसी रूम में जाए तो वहां की एनर्जी को यूं शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो इनकी पर्सनालिटी है। अगर यहां तक आपको ये रीडिंग सूट हुई है तो आप आगे बढ़िए। अब ये जो पर्सन है, इनके साथ में आपका जो रिलेशन, चाहे वो किसी भी मैटर में हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आने का मतलब है कि कोई चीज़ आपकी खत्म होगी। या तो मान लीजिए कि पास्ट में अगर आपका किसी तरह का कम्युनिकेशन हुआ था, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो चीज़ें आप पहले रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे बीच में लेस कम्युनिकेशन होता है ना, तो भले आप भी अच्छे हैं, वो सामने वाला भी अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत कम होने की वजह से हमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको इस पर्सन के साथ में। ठीक है, अभी गाइडेंस का कार्ड नहीं निकाला है, पर एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है कि आपको उनके साथ में प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। एक जब आपका हेल्दी वे में आपका कम्युनिकेशन होगा तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अगर आप इन पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी सोच रहे हैं तो यस, ये आपको स्टेबिलिटी भी आपको दे सकते हैं। और द लवर्स का कार्ड है तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके साथ में आप लॉन्ग टर्म में, अगर आप इनके साथ में मैरिज में चाहते हैं तो यस, ये जो रिलेशन है आपको पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा। जो आप चाहते हैं वो ये आपको डिलीवर करेगा। किसी भी तरह की आपने अपने रिलेशन में कामना की थी, वो सब कुछ इनके पास में अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो यस, ये वेल्दी भी हैं। इनके पास में सब कुछ है जो कि किसी भी मेल या फीमेल की जो डिज़ायर होती है ना, इनके पास में वो सब कुछ है। इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस का भी जो एक लेवल है वो बहुत सही है। बस इनके साथ में आपको कहीं से भी ना, आपको इनके साथ में पॉलिटिकल नहीं होना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बंदा बिल्कुल सही है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। ठीक है, और इनको अपने आप को किसी भी तरीके से कोई भी इनको हार्म करे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अपने आप को बहुत सेफ लेके चलते हैं। इसीलिए आपको इनके साथ में एक प्रॉपर क्लियर हेल्दी वे में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बट यस, अगर आप इनके साथ में पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बढ़ना चाहिए। कार्ड सारे ही पॉजिटिव है। लेट्स सी इस रिलेशन को लेकर काली माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, जो कि आप करेंट में करें तो आपका जो रिलेशन है वो बेहतर हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर मुझे म्यूचुअल फीलिंग दिख रही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा मेरी जो ये रीडिंग है ये कितना आपसे रिलेटेबल है। लेट्स सी। वन कार्ड, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, बट ये रिवर्स आया है। ओके, देखिए काली माँ इस वक्त आपको कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सबकॉन्शियस में एक फियर है, ठीक है। आप इनको पसंद तो करते हैं, ठीक है, पर आपके अंदर सबकॉन्शियस फियर है कि अगर ये सामने आ जाए तो पता नहीं आपके साथ में ये जो रिलेशन है ये वर्कआउट होगा या नहीं होगा, ये सामने वाला कहीं मुझे चीट तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे चीटिंग बिट्रेयल तो नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का अगर आपके अंदर फियर है तो उस फियर को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और इनके साथ में एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये जो रिलेशन है ये आपके लक बदलने जैसा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को पूरी तरह से हील करना पड़ेगा। देखिए बहुत बार तो हमको ऐसा फील होता है कि हमको प्यार की ज़रूरत है, हमको एक अच्छे रिलेशन की ज़रूरत है, लेकिन जब वो मिलना चाहता है या जब वो सामने खड़े हो जाते हैं ना, तब हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीटिंग मिल जाए, पता नहीं मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना बोले वैसा ना करे, ठीक है। तो इस तरह का जो किसी भी तरह का जो फियर है, किसी तरह का डाउट है, आप पहले अपने आप में टाइम लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से हील करके इस रिलेशन में एक नई शुरुआत कीजिए। ये आपको पूरी तरह से जस्टिफाई करेगा। आई होप कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।